Hello student, class 9, chapter 2, constitutional designs. Towards a new constitutions, page number 20. And here we are just talking about how the South Africa overcome from the whitist brutality and they become their own constitutions. It is an example by which we can know that how a constitution become in our regions. Clear? So after the emergence of the new democratic South Africa, जब एक नए साउथ अफ्रीका का आविर्भाव हुआ या निर्माण हुआ, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका जो था वो व्हाइटिश लोगों के अंडर में था, क्लियर, और वहां पर आर्थन जो है वो मतलब रंग भेद की नीति चलती थी और उनके साथ में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया और इसके लिए उन्होंने एएनसी के अंडर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई और उन्होंने जो है यूरोपियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया और इस तरह से उन्होंने आजादी प्राप्त की। क्लियर? So the South Africa black leaders appealed to fellow blacks to forgive the white for the atrocities they had committed while in power. साउथ अफ्रीका के जो नए लीडर थे उन्होंने अपने लोगों से ये अपील की कि वो उन लोगों को माफ कर दे जो कि स्वतंत्रता से पहले सत्ता में थे और उन लोगों ने उनके साथ में जो है वो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया था। इस चीज को वो माफ कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। They said, let us build a new South Africa. चलो अब हम एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, मतलब एक नया फ्रेमवर्क बनाते हैं, मतलब एक नई नीति बनाते हैं। क्या होगा उसके अंदर? Built a new South Africa based on equality, जिसमें समानता होगी for all the races, सभी नस्लों के लिए, and men and women, और औरतों और पुरुषों के लिए समानता होगी, और डेमोक्रेटिक वैल्यू, और समानता होगी डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए, लोकतांत्रिक वैल्यूज के लिए, आदर्शों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, एंड ह्यूमन राइट्स के लिए। और ह्यूमन राइट्स आप जानते ही हैं, जो मानवाधिकारों के लिए, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑप्रेसिव एंड द ब्रूटल किलिंग्स, वह पार्टी जब वह शासन में थी तब उसने बहुत ही निर्दयतापूर्ण लोगों को हतोत्साहित किया, उन लोगों का नृशंहार किया। एक तो वो पार्टी थी, एंड ब्रूटल किलिंग्स, एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम, और वह पार्टी जिसने फ्रीडम की एक्शन को लीड किया था, एंड स्ट्रगल्स, और उन्होंने स्ट्रगल किया था फ्रीडम को गेन करने के लिए। स्ट्रगल सेट टुगेदर, वे दोनों पार्टी साथ में बैठे, स्ट्रगल टुगेदर सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ न्यू कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो साथ मिलकर एक नए संविधान का निर्माण कर सके। इसके लिए जो है वो उन्होंने एक नई नीति को अपनाया। सो नाउ आफ्टर 2 years ऑफ द डिस्कशंस, और 2 साल तक उनका डिस्कशन चला, कई सारी नीतियां होती हैं, उनके अंदर मतभेद होते हैं लोगों के द्वारा। जो लोग बैठते हैं एंड डिबेट्स, क्योंकि वो डिबेट करते हैं, जब साथ बैठेंगे डिबेट करेंगे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, और संविधान के अंदर कोई एक आर्टिकल होता नहीं है, कोई एक अमेंडमेंट होता नहीं है, कई सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। उन सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर सभी लोगों की समान सहमति होना जरूरी है, या ज्यादातर लोगों की सहमति होना जरूरी है। सो इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू जस्ट क्रिएट अ constitutions and specific constitution which can be applied for use peoples or on nations. Clear? So after 2 years of a discussion and the debate, they came out with one of the finest constitutions. अब 2 साल की बहस के बाद में कहते हैं, या 2 साल की चर्चा के बाद में कहते हैं, उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जो कि सर्वोच्च या सबसे उत्तम संविधान था, द वर्ल्ड हैज एवर हैड, जो कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी संविधान है उसमें सबसे उत्तम संविधान का उन्होंने निर्माण किया।
This constitutions gave to its citizens the most extensive rights. क्यों? इसके अंदर उन्होंने अपने नागरिकों को बहुत सारे ह्यूमन राइट्स दिए. क्लियर? सो एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, जो किसी अदर कंट्री के अंदर अवेलेबल है उससे कई ज्यादा अधिकार दिए उन्होंने. So together they decided that in the search for a solution to problems, nobody should be excluded. जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तब किसी भी नस्ल विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संस्था विशेष को हम बाहर नहीं कर सकते हैं. क्लियर? उनको भी इंक्लूड लेके उनकी भी उन समस्याओं का निवारण करके हम जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. क्लियर? ज्यादातर क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जिन लोगों को उस चीज से समस्या है उन लोगों को ये बाहर कर देते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया. क्लियर? सो दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. सभी व्यक्ति उस सॉल्यूशन का पार्ट होने चाहिए. क्लियर? व्हाटएवर दे माइट हैव डन और प्रेजेंटेड इन द पास्ट, जो कुछ भी उन्होंने पास्ट मतलब पहले किया था उसको ध्यान में नहीं रखते हुए प्रेजेंट में कैसे वे सॉल्यूशंस के बारे में और कैसे उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए वो अपनी रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, उसको ध्यान में रखकर जो है वो ये बात करना चाहते थे. द प्रेम्बलम ऑफ द प्रेम्बलम, प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना. द प्रेम्बलम ऑफ preamblum to the South Africa Constitution sums up this provision. और ये जो भावना है ये साउथ अफ्रीका के संविधान के अंदर उसकी प्रेम्बलम में दिखाई देती है कि सभी लोगों को साथ लेकर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स जो कि स्पेसिफिक डेमोक्रेट्स थे उनको उन्होंने इंस्पायर किया. स्टेट अनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ. अब जो 1994 से पहले जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक था. क्लियर? लोकतंत्र में क्या होता है? समानता होती है, समता होती है, व्यवहार होता है, परंतु ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका में नहीं थी. अब 1994 के बाद में वो विश्व के लिए क्या बन गया? इट इज जस्ट बिकम एन एग्जांपल फॉर द होल वर्ल्ड. सो एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. अब वो जो है वो डेमोक्रेसी का एक आदर्श बन गया है, डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया है. क्लियर? What made this change possible was the determinations. अब ये जो चेंज आया वो कैसे आया? ये आया दृढ़ निश्चय द्वारा. और दृढ़ निश्चय किसका? डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के लोगों के डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का, दृढ़ संकल्प का ये परिणाम है, दृढ़ संकल्प का ये परिणाम है ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करने, to transform the bitter experience into the binding glue of the rainbow nations. बहुत ही गंदे, बीटर मतलब बहुत ही गंदे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने फील्स किए थे उनके साथ में, जो भेदभाव हो रहे थे, अपार्थन जो पॉलिसीज के थ्रू उनके साथ में कई सारे भेदभाव, कई ब्रूटलिटी, बहुत निर्दयता हो रही थी, उन सबसे दूर उन्होंने एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए जिसमें कई विभिन्न रंग हैं, सारी नस्लों को के साथ में समानता का व्यवहार हो रहा है, उसके निर्माण में उनका बहुत सहयोग रहा. उन्होंने दृढ़ निश्चय से उसका संकल्प किया है. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस, और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बोलते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स. साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. वो पास्ट के बारे में भी बात करता है, जो घटित हुआ है उसके बारे में भी बात करता है, और फ्यूचर के बारे में भी बात करता है. एंड द फ्यूचर, ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलेमन फैक्ट इन विच वी as the South African declare to one another that we shall never permit the repetitions of our rustic, brutal and the repressive past.
जहां एक तरफ वो ये कहते हैं कि जो हमने निर्दयतापूर्ण, जो हमने डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ, और जहां हमने एक ऐसा पास्ट देखा है जहां पर लोगों के साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, उस चीज को भी हम याद रखते हैं, बट और इसलिए याद रखते हैं ताकि हम इस चीज को दोहराए नहीं, ये वापस घटित ना होने पाए, इसलिए याद रखते हैं। कोई हम लोग वापस उनके साथ में भेदभाव करना चाहते हैं या फिर उनके साथ में किसी भी तरह का अब हम ब्रूटलिटी करना चाहते हैं, ऐसे इसलिए नहीं। वे नीतियां जो किसी व्यक्ति विशेष को कष्ट पहुंचाती है, हम उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, इसलिए हम पास्ट को भी ध्यान में रखते हैं। ये इनका कहने का मतलब है। एंड वी शैल नेवर परमिट, ये स्पष्ट कह रहे हैं, वी शैल नेवर परमिट, हम कभी भी परमिट नहीं करेंगे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस का। इट ऑल्सो charter for the transformations of our country into one which is truly shared by all its peoples, जो उस देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और समान व्यवहार के बारे में बात करते हैं। कंट्री which in the fullest sense belongs to all of us, और वो कौन? ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन, और वह कंट्री जिसके अंदर सभी लोगों के साथ में समान संबंधित समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कौन हो, वो व्हाइट हो, वो ब्लैक हो, वो मैन हो और वुमेन हो। क्लियर? सो नाउ व्हाई वी डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है? So just why we do need constitutions? The South African example is a good way to understand why we need a constitutions. अब देखिए साउथ अफ्रीका का हमने इतना जो लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लिया, वहां पर क्या हुआ, कैसे वे ओवरकम हुए, कैसे उन्होंने फ्रीडम को गेन किया, कैसे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसके अंदर क्या छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स था। हालांकि उन्होंने हमें डीप में इसमें नहीं बताया, पर इन्होंने ये बताया कि एक अच्छा संविधान था। तो अब कहने का मतलब क्या है कि द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, एंड व्हाट और क्या, व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और संविधान आखिर करता क्या है, संविधान होने से हुआ क्या। So the operations and the operates in the new democracy were planning to live together as the equals. संविधान के अंदर जो है वो कई अलग अलग विचारधाराओं वाले और कई अलग अलग नैतिक उत्थानों वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में कैसे एक तालमेल बैठाकर जो है वो एक इक्वल, वो एक हम समान व्यवहार वाली प्रणाली अपना सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एसेंशियल है। इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। अब एक इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू, अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं था कि वे एक दूसरे पर जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके। दे हैड देयर फेयर्स, उनके स्वयं के कुछ जो है वो फेयर्स थे, वे खुद के लिए कुछ अपने स्वयं के लिए कुछ फेयरनेस का मतलब होता है अपने बारे में सोचना या अपने हितों के बारे में सोचना। सो दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, दूसरा कि वे अपने हितों को जो है वो सेफ रखना चाहते हैं। क्लियर? कौन? लेकिन अब क्योंकि नई सरकार बनी और वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर और वहां पर जो ब्लैकिश लोग बिल्कुल ज्यादा थे और जो व्हाइटिश लोग थे, जो व्हाइट लोग थे वो कम थे, ठीक है, अल्पसंख्यक थे, क्लियर, माइनॉरिटी में थे। तो उनके अंदर ये जो है वो इनसिक्योरिटी की भावना उत्पन्न होना बिल्कुल नेचुरल है। द ब्लैक मेजॉरिटी was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. ब्लैकिश लोग कहते थे कि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो लोगों के ऊपर शासन किया जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र में होता है। जहाँ जो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली वही तो सरकार बनाती है,
तो वहां के ब्लैकिश लोगों ने कहा कि मेजोरिटी के ऊपर जो है आपको कंसंट्रेशन करना चाहिए या होना चाहिए, और इसके साथ में किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए. They wanted to be sustain social and the economic rights. इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है वो सामाजिक व्यवहार के साथ में इकोनॉमिक राइट्स भी मांगे, आर्थिक अधिकार भी मांगे. द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन. अब जो वाइट माइनॉरिटी थी वो भी बहुत कीन थी, जानने की उनको विशेष क्यूरियोसिटी थी टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी. उनके खुद के जो प्रिविलेजेस थे, विशेष अधिकार थे एज अ माइनॉरिटी, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में भी वो ये जानने की उत्सुक थे कि वो कैसे सेफ रहेगी और उसके बारे में गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी और ये गवर्नमेंट कैसे उसके ऊपर एक्शन करती है. तो इसके बारे में हम अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे. क्लियर?